आज हम एक ऐसे आतंकी नेटवर्क की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसका हाल ही में पर्दाफाश हुआ है और इसकी जड़ें जितनी हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। चलिए एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके तार जुड़ते हैं सीधे 20 साल पुराने एक बहुत बड़े आतंकी हमले से, साल 2000 के लाल किला अटैक से। जी हाँ, 20 साल पुरानी एक साजिश की गूंज आज फिर से सुनाई दी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा नेटवर्क था क्या और कैसे जांच एजेंसियों ने इसका भंडाफोड़ किया। ये एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन था, मतलब कई राज्यों में फैला हुआ था। तो ये मॉड्यूल असल में था क्या? देखिए, इसका कनेक्शन सीधा सीधा पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था और इनका काम बहुत साफ था। नॉर्थ इंडिया, खासकर दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाना, उनका ब्रेन वॉश करना और हमलों के लिए विस्फोटक इकट्ठा करना। अब जरा इस नेटवर्क के फैलाव का अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक नंबर से 800 किलोमीटर। सोचिए, दो सबसे अहम गिरफ्तारियां होती हैं और उनके ठिकानों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा लोकल गैंग नहीं था, ये एक पूरा फैला हुआ जाल था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े नेटवर्क को चला कौन रहा था? और कमाल की बात यह है कि जांच के मुताबिक पूरा का पूरा नेटवर्क कथित तौर पर सिर्फ 2 मुख्य लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा था। और ये स्लाइड ना उनकी स्ट्रैटेजी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 2 मौलवी, पर दोनों के रोल बिल्कुल अलग अलग। एक का काम था, कह सकते हैं, ब्रेन वॉश करना, विचारधारा फैलाना, नए लड़के भर्ती करना। वहीं दूसरा लॉजिस्टिक्स का काम देख रहा था, मतलब छिपने की जगह, सामान रखने की जगह का इंतजाम करना। तो एक तरह से एक दिमाग तैयार कर रहा था, तो दूसरा जमीन। अब मौलवी बी के रोल को समझने के लिए ये सेफ हाउस क्या होता है ये जानना जरूरी है। ये कोई मामूली घर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का ऑपरेशनल बेस था, एक खुफिया अड्डा जहां कथित तौर पर विस्फोटक और दूसरा जरूरी सामान छिपाकर रखा जाता था। तो ठीक है, गिरफ्तारियां हो गईं, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ और इसे इतनी बड़ी कामयाबी क्यों कहा जा रहा है? ये कामयाबी सिर्फ कुछ विस्फोटक पकड़ने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। इस पूरी कामयाबी को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो सबसे फौरी खतरा था, यानी विस्फोटक, उन्हें बरामद करके निष्क्रिय किया गया। दूसरा, उनकी लॉजिस्टिक चेन तोड़ दी गई, मतलब उनके छिपने, ऑपरेट करने की कमर ही तोड़ दी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, उस आइडियोलॉजिकल नेटवर्क पर चोट की गई जो नए लोगों को इस दलदल में खींच रहा था। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अधिकारियों का साफ कहना है कि जांच चल रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस नेटवर्क से जुड़े कुछ और नाम भी सामने आए। चलिए, अब जरा इस एक केस से बाहर निकलकर इसकी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पूरा ऑपरेशन हमें आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के बारे में क्या बताता है? और इसका जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो सुरक्षा अधिकारियों के इस एक बयान में छिपा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली लड़ाई सिर्फ गोली बंदूक की नहीं, सोच की भी है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर असली जंग विचारों की है, तो ये वैचारिक लड़ाई, ये आइडियोलॉजी की जंग आखिर लड़ी कैसे जाए और जीती कैसे जाए? ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।